2026 में नीट का एग्जाम देने वाले सभी बच्चों से एक प्रश्न पूछता हूं भाई, नीट 2025 और जेईई मेन जनवरी 2026 में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, ऐसा क्या हुआ? तो भाई सबसे पहली चीज तो यह है कि दोनों एग्जाम को एनटीए कंडक्ट करता है। नीट 2025 में एनटीए ने खेला करा और 2024 के एकदम पलट उसने सबसे पहला वार किया बायोलॉजी पर और टिपिकल बायोलॉजी दी, क्योंकि नीट का हर स्टूडेंट ये मान के चलता है कि यार बायोलॉजी 40 से 45 मिनट में कर लेंगे और बायोलॉजी इजी होती है, इजी मार्क्स होते हैं, इसलिए सब नीट के स्टूडेंट सबसे पहले बायोलॉजी करते हैं। लेकिन उन्होंने नीट में हमें धोखा दिया और किया क्या कि बायोलॉजी में पर्टिकुलरली मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल चैप्टर, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस की जड़ी लगा दी। तो जो क्वेश्चन पहले 1 मिनट में हो जाता था, आधे मिनट में हो जाता था, वो क्वेश्चन टाइम लेने लगा, यानी कि मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन को उन्होंने सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में डाल दिया और बच्चे को बायोलॉजी में बहुत डिफिकल्टी आई और बच्चे को सॉल्व करने में लग गए 1-1.25 घंटा। अब जब 1-1.25 घंटा लग गया नीट 2025 में, तो आप सोचिए बच्चे की क्या हालत हुई होगी। वो तो मान के चला था कि 40 मिनट में हो जाएगा, फिर उसने उठाई होगी फिजिक्स, फिर जब फिजिक्स उठाई या केमिस्ट्री उठाई तो केमिस्ट्री में भी भाई जे एडवांस के सवाल डाल दिए बीच में, ऑर्गेनिक खतरनाक लेवल पर हार्ड हो गई और फिर फिजिक्स में तो उसने पहला ही क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल का डाल दिया, यानी कि जे एडवांस से भी ऊपर का लेवल का। अब आप सोचो यार 180 मिनट में जिस बच्चे को 180 क्वेश्चन करने हो और जो उसके पहले के साल में 720 में से 720 लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हो, तो उस स्टूडेंट की सारी स्ट्रेटेजी बिगड़ गई और फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट जो मेडिकल कॉलेज में 2025 में पहुंच पाते वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एनटीए ने गड़बड़ की। सेम खेल एनटीए ने फिर खेला जेईई एस्पिरेंट्स के साथ। जेईई में जनवरी 2026 में जो हुआ उसमें क्या होता है कि जेईई का बच्चा सोचता है कि केमिस्ट्री सबसे इजी आएगी और सिमिलर जैसा बायोलॉजी में नीट में किया 2026 जनवरी में उसने केमिस्ट्री को टिपिकल कर दिया। भाई ऑर्गेनिक में फिजिकल घुसा दी, फिजिकल में इनऑर्गेनिक घुसा दी, 7 स्टेटमेंट के क्वेश्चन दे दिए और उनमें से कौन कौन से राइट है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन कर दिए और टिपिकल कैलकुलेशंस भी डाल दी, भारी भारी कैलकुलेशंस भी डाल दी। तो जो बच्चा पहले सोच के जाता था कि 40 मिनट में केमिस्ट्री करेगा, भाई उसकी केमिस्ट्री में बैंड बज गई और लगभग 70-75 मिनट केमिस्ट्री में चले गए। और जब केमिस्ट्री में चले गए तो भाई फिजिक्स में आते आते बच्चे ने गिव अप कर दिया और फिर आते हुए क्वेश्चन भी छोड़ दिया। और हद तो तब हो गई कि जब मैथ्स में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहे जो वो करके नहीं आ पाया। ये सारा खेल एनटीए ने खेला। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन नीट 2026 में क्या होने वाला है? अरे मैं तो कहता हूं नीट 2026 में कुछ भी होने वाला हो, हमारी तैयारी ऐसी होना चाहिए जो कैसा भी पेपर आए, 2025 नीट से ऊपर वाला लेवल आए, इजी आए, कैसा भी लेवल आए, हम उसमें 600 प्लस 650 प्लस नंबर लाकर एम्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमें जाना चाहिए। यह हमारी तैयारी का लेवल होना चाहिए। अरे असली बैट्समैन वही है जो किसी भी पिच पर और किसी भी बॉलर के खिलाफ खेल सके, किसी भी मैच में खेल सके, उस लेवल की तैयारी आपको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि भाई इस बार बस अब की बार नीट पार और 2026 में एम्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमें जाना है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं जिनसे आप अभी भी उलझ रहे हो। पहले तो एनटीए का खतरा, फिर 26 में पेपर कैसा आएगा इसका खतरा, और जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी भाई कुछ बैकलॉग इकट्ठे हो गए, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, रिविजन का अता पता नहीं है, अभी कोर्सेज ही चल रहे हैं और टेस्ट कौन से दें, टेस्ट में नंबर भी कम आ रहे हैं भाई, 200 वाला 200 पर टक रहा है, 300 वाला 300 पर टक रहा है, 400-500 वाला टक रहे हैं, क्रॉस ही नहीं कर पा रहे भाई। तो फिर एम्स में कैसे जाएंगे? और इस प्रोसेस में भाई प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, स्लीप साइकिल बिगड़ रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। और इसके ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत और है कि कोई गाइड करने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन मिलाकर अभी भी ये कहते हैं कि क्या टॉप 1000 में रैंक लाना अभी भी पॉसिबल है क्या? क्योंकि 3 मई को हमारा एग्जाम है, क्या अभी भी पॉसिबल है क्या? तो मैं आपको बता दूं 100% पॉसिबल है। इसके लिए बच्चों ई सरल आपके लिए लेकर आया है नीट 2026 एंड गेम। जैसे फाइनल मैच में हराना है, इस बार ये एंड गेम आपके लिए है। आने वाले 75 दिन में तुम नीट के एग्जाम की ईंट से ईंट बजा सकते हो और इसके लिए स्पेशल किट तैयार की गई है जो आप तक पहुंचेगी आपके घर पर। और इसमें जो तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, इसके लिए मैं आज आपको पूरा मेरा 37 साल का एक्सपीरियंस बताता हूं, जो नीट की टॉप रैंक्स को मैंने गाइड करके देखा है कि भाई ऐसा करने वाले पहली चीज तो है कि तुम नहीं अकेले नहीं हो, ऐसा कई इसराइलाइट्स ने किया है भाई एंड गेम में इस तरह के कोर्सेज में आके। और आप देखो कि ये
जो बच्चे पीछे दिख रहे हैं सब एम्स में पहुंचे। आप सोचिए कि ये बच्चा 600 नंबर से 710 नंबर, 570 से 700, 574 से 705, इस तरह से अगर ये लोग बच्चे पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हो। 2025 में हर 10 में से एक बच्चा लेकर आया 550 प्लस, और इतने बच्चों ने तो जंप भी जबरदस्त किया है। किसी ने 1 लाख रैंक का जंप, किसी ने 50,000 रैंक का जंप, और इतने सारे बच्चे इस तरह का कारनामा कर चुके, यानी कि करना तो पॉसिबल है। अब करना कैसे, अब मैं आपको मंत्रा देता हूं, सक्सेस मंत्रा, डॉक्टर बनने का, नीट में टॉप 1000 रैंक लाने का मंत्र देता हूं भाई। 3 चीज पर फोकस आपको करना है। सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो इसलिए कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करो। फिर नीट में चूंकि हाई स्कोरिंग एग्जाम होता है, आपकी एक्यूरेसी जबरदस्त होना चाहिए, फिर आपका फोकस एक्यूरेसी पर आना चाहिए। फिर एक्यूरेसी से भी काम नहीं चलेगा, ज्यादा एक्यूरेसी के चक्कर में ऐसा नहीं हो स्पीड लो हो जाए। 180 में से 180 क्वेश्चन कैसे करेंगे 3 घंटे में, तो भाई इसके लिए स्पीड भी जरूरी है। CAS ये सक्सेस का मंत्र है, लेकिन ये कैसे होगा, जब कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे, जब आप क्वालिटी पढ़ाई करोगे। नीट के लेवल या उससे ऊपर के लेवल की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। अगर आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, स्पीड बढ़ानी है, तो आपको बहुत सारी रिलेवेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक एक जैसी प्रैक्टिस करें, नहीं भाई, जो रिलेवेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसा भी पेपर आए, इजी आए तो भी हम फोड़ेंगे, और टफ आएगा तो भी फोड़ेंगे, टिपिकल आया तो भी फोड़ेंगे, किसी भी तरह का पैटर्न आ जाए हम उसको फोड़ देंगे। और स्पीड के लिए फिर आपको बहुत सारे टेस्टों की देने की जरूरत है। अब क्वेश्चन ये है कि इतने से बचे हुए टाइम में कैसे होगा, तो देखो बच्चों, इसके लिए आपके पास होना चाहिए डे वाइज प्लान। जैसे कि देखो, आप मैं एंड गेम के बच्चों को देने वाला हूं। अगर आप यहां पे देखोगे, एक एक दिन की प्लानिंग है, आपको कुछ नहीं सोचना। इसमें मेरा एक्सपीरियंस है, टीम का एक्सपीरियंस है, मेंटर्स का एक्सपीरियंस है कि आपको हर दिन क्या पढ़ना है। एक सिस्टमैटिक लॉजिकल प्लान आपको मिलना चाहिए। आपको हर दिन का प्लान होना चाहिए। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि प्लान बनाया गया 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, और इस तरह से हर दिन का प्लान है। और फाइनली 12 अप्रैल तक आपको अपना कोर्स पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर फाइनल फिनिशिंग के लिए बहुत सारे टेस्ट देने और फाइनल रिवीजन भी करना है। तो ये कोर्स प्लान होना चाहिए। अब इस कोर्स प्लान में आप देखिए, पर डे आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, और इसमें भी आप बॉटनी जूलॉजी को अल्टरनेट उठा सकते हो। तो इस तरह का प्लान ये है आपके लिए। तो वीकली आपको एक एक दिन में इंपॉर्टेंटली चैप्टर देने हैं, दिन उतने ही हैं, इसमें सब कुछ होना है। बेसिक से लेकर नीट के लेवल तक की पढ़ाई आपको करनी है। अब पढ़ाई करने के साथ साथ इसके लिए आपको क्या होगा, अगर आप ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी, और अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट है तो आपको लाइव क्लासेस यहां पर मिलने वाली है। प्लस इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको MEQ, और बच्चों इसके लिए हमने एक चीज बनाई है, स्पेशल 26 क्वेश्चन बैंक। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब NTA ने नीट में गड़बड़ की इस बार जनवरी वाले अटेम्प्ट में, तो समझ में आ गया कि भाई अगली बार नीट में भी गड़बड़ होने की संभावना है। हो सकता है पिछली बार बायोलॉजी टिपिकल आई, इस बार केमिस्ट्री टिपिकल आ जाए, हो सकता है फिजिक्स टफ आ जाए। तो हमें कुल मिलाकर क्या तैयारी करनी है, इसके लिए ई-सरल की सभी फैकल्टीज ने मिलकर आपके लिए स्पेशल 26 क्वेश्चन बैंक बना लिया है। और आपको हर दिन का टाइम टेबल में बता दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है। चैप्टर वाइज बना दिया है, जिसमें पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, NCERT बेस्ड क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन, टफ लेवल क्वेश्चन, और जैसा का जैसा JEE मेन में है, नीट में है, उस लेवल के सारे पैटर्न के क्वेश्चंस को निकाल के आपके लिए एक स्पेशल 26 क्वेश्चन बैंक बना दिया गया है। तो बच्चों इस तरह से देखो कि पूरा का पूरा प्लान आपके पास होगा। इवन 3 मई को एग्जाम है, तो आपको 2 मई तक का प्लान मिलेगा। 2 मई तक आपको क्या पढ़ना है, कितनी बजे उठना है, कितनी बजे सोना है, सब कुछ यहां पर मिलेगा। इसके अलावा बच्चों अब देखो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। इसके लिए ई-सरल एक एक चीज प्लान करके देता है। जैसे आपने पिछली बार देखा कि कौन सी MEQ किस दिन डिस्कस होगी, सब कुछ प्लान में अवेलेबल है। टेस्ट आपके लिए यहां पर मिलेंगे। तो आप देखो कि होमवर्क में आपको इंडिया का बेस्ट कंटेंट प्रैक्टिस करने के लिए मिलना है, वो भी टाइम बाउंड। इस दिन ये करना है। देखो कितनी लेयर पर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं। मैं समझता हूं इंडिया का हाईएस्ट लेवल मटेरियल आपको मिलने वाला है नीट को फोड़ने के लिए, टॉप 100 रैंक के लिए। आप देखिए
सबसे पहले आपकी टाइम की जरूरत के हिसाब से जो मेंटर आपको गाइड करेंगे कि कितने क्वेश्चन करने, ई सरल का मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 और 2 के सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब जैसे यहां पे देखो रेफ्टिक्स एक्सरसाइज 1 और 2 में ये वाले क्वेश्चन करने, सारे प्रोफाइल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में है यहां पर दिए हुए, इसी तरह से बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के लिए आपको पूरी की पूरी इंडेक्स मिलेगी। जैसे आपने रेफ्टिक्स पढ़ लिया तो रेफ्टिक्स के ये वाले क्वेश्चन आपको लगाने हैं। फिर इसके बाद आपको नीट के पीवाईक्यूज मिलेंगे, आपको पीवाईक्यूज तो करने ही है, चाहे किए हुए हो दोबारा से करने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आता है स्पेशल 26 क्वेश्चन बैंक। भाई नेक्स्ट लेवल, एनटीए कितना भी लेवल रेज करे पर स्पेशल 26 के ऊपर नहीं जा पाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और उसमें जो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है, लेटेस्ट से लेटेस्ट पैटर्न, डिफरेंट वेवलेंथ पर जाते हुए, टफनेस की वेवलेंथ पर जाते हुए सारे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो आया हो और इसमें नहीं आया हो। तो सब कुछ डिफिकल्टी लेवल से लेकर पैटर्न पर सब जगह से खेल खेला गया है। मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चन डाले गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाले गए हैं। तो ये सारे के सारे स्पेशल 26 क्वेश्चन बैंक में आपको मिलने वाले हैं। ये हर चैप्टर वाइज है, ये मॉड्यूल चैप्टर वाइज है, नीट पीवाईक्यू चैप्टर वाइज है, स्पेशल 26 का क्वेश्चन बैंक आपके लिए चैप्टर वाइज है। अब आप सोचिए इसके लिए क्या स्पेशल ऑफरिंग है। यार मैं कहता हूं कि अगर किसी भी नीट एस्पायरेंट को मिल गया तो कैसे नहीं प्रैक्टिस करके एक्यूरेसी और स्पीड बुक फोड़ेगा। आप सोचिए आपके लिए एक और क्वेश्चन बैंक है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जितने तरह के पैटर्न पॉसिबल हैं, असर्शन, रीजन से लेकर स्टेटमेंट, डायग्राम बेस्ड, मैच द कॉलम, मैचिंग लिस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, जितने भी तरह के हैं सारे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। अब आप सोचिए यहीं पे गाड़ी नहीं रुक रही है, एनसीईआरटी बैच भी जो क्वेश्चंस आते हैं तो आपको हर चैप्टर लेवल पर एनसीईआरटी बैच क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके अलावा एक स्पेशल चीज आपको मिलने वाली है, 2025 के लेवल पर भी अगर पेपर आता है, ऊपर भी आता है, तो उसके लिए आपको हर चैप्टर लेवल पर मिलने वाली है सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम एसपीपी। आप सोचिए 6 तरह की प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है। फिर आपको ये चैप्टर लेवल की प्रैक्टिस है। फिर जैसे जैसे आप वीकली बेसिस पर आगे जाओगे, आपको वीकली बेसिस पर मिलेंगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो नीट 2026 में आने वाले हैं। और पिछली बार भी बच्चों जैसे जैसे एमईक्यू हमने कराई थी, काफी सवाल मॉड्यूल्स में से और एमईक्यूज में से एज इट इज नीट में आ गए थे। भाई ई सरल ने तो पहले ही पहचान लिया था, इसलिए करा जैसा नीट एंड गेम में आपको ये सब मिलने वाला है, एमईक्यूज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ये आपकी ऐप में अवेलेबल होंगे। और बड़ी बात यह कि इनकी डिस्कशन क्लास भी लगेगी, स्पेशल 26 की डिस्कशन क्लास भी लगेगी। डाउट, लाइव डाउट क्लासेस तो लगेंगी, पर ये पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस प्लान है। आप सोचिए कितने आइटम है, मॉड्यूल, नीट पीवाईक्यू, स्पेशल 26, 6 और एक 7 तरह के आइटम आपके पास हैं। अब आपने प्रैक्टिस भी कर ली, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, वीकली प्रैक्टिस कर रहे हो, क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये देखिए एमईक्यू का प्लान, किस एमईक्यू में देखिए क्यूमुलेटिव चैप्टर सारे हैं सब्जेक्ट वाइज, इस तरह के प्लान के साथ। और एक एक की डेट फिक्स है कि कब ये डिस्कस होगी, आपको कब करना है। आपकी ऐप में एमईक्यू अवेलेबल होगी और जैसे ही वो एमईक्यू का सिलेबस कंप्लीट हो आपको सॉल्व करनी है और टीचर से डिस्कस करनी है और इसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए टेस्ट का प्लान, इंडिया का बेस्ट प्लान। भाई ऐसे ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने लास्ट ईयर आखिरी के 2 महीने में एक एक दिन में 2-2 पेपर दे दिए भाई और फोड़ दिया, पहुंच गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एम्स में। तो अब आप लोगों के लिए एंड गेम के लिए लेकर आया 183 टेस्ट। अब मैं बताता हूं ये टेस्ट कैसे होंगे। देखो भाई हमारे पास अभी 75 डेज हैं, टेस्ट 183 है। बहुत क्लेवरली जहां हमारी कमजोरी होगी हम उसको वैसे यूज करेंगे। आप सोचिए आपको अपने प्लान के मुताबिक ये टेस्ट देने हैं। सबसे पहले तो बड़ी चीज है कि ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आपके लिए है, जो कि हर संडे को है, मंगलवार को है, गुरुवार को है। 33 फुल सिलेबस ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो पूरे इंडिया के बच्चे दे रहे हैं वो आपके लिए अवेलेबल है संडेज को, ट्यूसडेज को और थर्सडेज को। तो आप सोचिए डे वाइज फिक्स है, हर वीक में 3 ऑल इंडिया ओपन टेस्ट हैं आपके लिए, संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। 33 नंबर टेस्ट अवेलेबल हैं। देन पार्ट सिलेबस टेस्ट भी हैं, जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे वैसे वैसे आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट भी होंगे। तो आपको फुल सिलेबस भी देते रहना है और पार्ट सिलेबस टेस्ट भी देते रहना है। ये ऐसे 6 टेस्ट हैं, तो आपको संडे, ट्यूसडे और थर्सडे को इसमें यूज करना है टेस्ट के लिए।
प्रैक्टिस भी आपको करनी है। अब जितना ज्यादा आप कर सकते हो, अब आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, आपको स्पीड बढ़ानी है, आपको टफ टेस्ट देने हैं। ये ई सरल की वेरी स्पेशल फीचर है जो पूरी इंडिया में कोई नहीं बना रहा है। वेल थॉट ऑफ। एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए 5 टेस्ट फुल सिलेबस डाले हुए हैं, स्पीड इंक्रीज करने के लिए 5 सिलेबस फुल सिलेबस टेस्ट डाले हुए हैं, और टफ लेवल के 10 टेस्ट भी आपके लिए डाले हुए हैं। अगर 25 के ऊपर का भी पेपर आ जाए तो हम कर सके, तो इनमें से आप सेलेक्टिवली ये टेस्ट कर सकते हो। और यहां पे लिखा हुआ है कि आपको ये टेस्ट सैटरडेज को देने हैं। कम से कम 3-4 टेस्ट आप एक्यूरेसी का दीजिए, आपको एक्यूरेसी पे फोकस करके देना है, तब आपको पता लगेगा कि यार आपकी स्पीड का क्या हो रहा है। एक कुछ टेस्ट आप स्पीड वाले दीजिए, आपको पूरा स्पीड पे फोकस करना है, मेंटर आपको गाइड करेंगे, और टफ टेस्ट भी आपको देने हैं। तो आपको टफनेस से भी खेलना आ गया, स्पीड से भी खेलना आ गया, और एक्यूरेसी से भी खेलना आ गया। ये इस तरह के टेस्ट हैं भाई, कस्टमाइज्ड हैं यार। मैं तो कह रहा हूं किसी स्टूडेंट को अगर ये सब मिल गया तो बचा क्या है, उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ रही है, टेस्ट की स्पीड भी बढ़ रही है, टफनेस को भी वो हैंडल कर पा रहा है। और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट सारे बच्चों का कॉमन, पूरे ऑल इंडिया में ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सब बच्चे कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके ये टेस्ट देने वाले हैं। फिर इसके अलावा बच्चों, अगर आपकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीकनेस है तो सब्जेक्ट वाइज भी फुल सिलेबस टेस्ट आपके लिए डाले हुए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की नो टेस्ट आपके लिए बना के डाले हुए हैं। सपोज मेरी फिजिक्स में बैंड बजी हुई है तो मैं क्या करूंगा, ये 1-1 घंटे के टेस्ट हैं, 1-1 घंटे में फिजिक्स के नो टेस्ट, जब भी मुझे टाइम मिलेगा ये टेस्ट के टेस्ट दे दूंगा। मेरा कमजोर पार्ट खत्म हो गया और मेरे को फिजिक्स में हैंडल करना आ गया। यहां पे मैं टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ मेजर कर सकता हूं, मैनेज कर सकता हूं और दे सकता हूं। और इसके लिए डेज भी हमने फिक्स कर दिया है कि आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में से किसी को दीजिए। देखिए, आपको मैंने बोला था संडे, ट्यूसडे, थर्सडे एओटी के लिए फिक्स है। फुल सिलेबस के लिए हमने मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे फिक्स कर दिया, और भाई एक्यूरेसी, स्पीड, टफनेस के लिए सैटरडे फिक्स कर दिया। आप इनको बदल भी सकते हैं, लेकिन हमने एक टेंटेटिव प्लान दिया है कि यार टेस्ट दो, प्रैक्टिस, क्योंकि टेस्ट देना भी तो एक प्रैक्टिस है भाई, और गजब के टेस्ट बने हुए हैं। तो इसके अलावा लेकिन और क्या है, फिर भी ये दिल मांगे मोर, तो आपके लिए फुल सिलेबस नो टेस्ट और दिए हुए हैं प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। आप अगर प्रैक्टिस और करना चाहते हैं तो करिए। और अब आपको देते हैं सबसे बड़ा बम्पर कि आपको हर चैप्टर पे जानना है कि आपकी डेप्थ कितनी है। तो हर चैप्टर पे भी एक टेस्ट बना हुआ है, नीट का चैप्टर वाइज टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं नीट टॉपिक वाइज टेस्ट। वो 88 चैप्टर्स के टेस्ट आपकी ऐप में रखे हुए हैं, तो कुल मिलाकर 183 टेस्ट आपके पास हैं। और ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा जब आप एओटी वगैरह देंगे तो जैसे आप टेस्ट सबमिट करेंगे, आपको एआई बेस्ड 20 पेज की रिपोर्ट मिलेगी बच्चों। इसमें कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा क्वेश्चन टफ था, कितने बच्चों ने सही किया, आपने गलत किया, आपने कितना टाइम लिया, बाकी बच्चों ने कितना टाइम लिया, एक एक क्वेश्चन की रिपोर्ट आपको मिलने वाली है और समरी मिलने वाली है। ये रिपोर्ट इतनी जबरदस्त है कि अगर हम जैसे एक्सपर्ट भी 4 घंटे लेके बैठे हैं आपको आपका पेपर एनालिसिस करने के लिए तो नहीं दे सकते, लेकिन इधर आपने सबमिट का बटन दबाया, आपका रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा और आपको पूरी रिपोर्ट पता पड़ जाएगी। और जो बच्चे 12th के तैयारी कर रहे हैं, 12th के साथ नीट देना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल बोर्ड टेस्ट अवेलेबल है इन एडिशन टू 183 टेस्ट। अब बोलो यार क्या चाहिए इससे ज्यादा, मैं समझता हूं और पॉसिबल ही नहीं। अब तो जान देना और जान लेना ही बाकी है भाई। अब इससे ज्यादा देखो आप यार, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट है, फुल सिलेबस है, पार्ट सिलेबस है, स्पीड टेस्ट है, एक्यूरेसी टेस्ट है, टफ टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, बस सब तरह के टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। और ऐसा नहीं आप भटक नहीं सकते, आपको मेंटर गाइड करेंगे कितना टाइम अवेलेबल है, प्रैक्टिस में कितना टाइम दे रहे हैं। और यार बच्चों देखो, अब अगर एम्स में जाना है तो हमें 12 से 15 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, तो 3 क्लासेस का आपका टाइम हो गया 5 घंटे, बाकी आप 5 घंटे प्रैक्टिस करिए और बाकी 2 घंटे में टेस्ट दीजिए। सीधा सीधा सा फंडा है, 5 और 5 10 और 2 12। और अगर आप 15 घंटे पढ़ते हो तो बाकी टेस्ट भी दे सकते हो, यानी कि पर डे आप टेस्ट भी दे सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 5 + 5 + 2। बाकी जितनी आप तैयारी करोगे उतने बेटर एम्स में जाओगे। अगर एम्स दिल्ली जाना है तो 15 घंटे पढ़ाई शुरू कर दो। कोर्स हम लोग लेकर आ गए हैं, नीट एंड गेम क्रैश कोर्स। भाई इसमें एंड गेम ही है, बस आर पार की लड़ाई है, हम इसको पालेंगे। अब भाई पढ़ाने वाले लोग कौन है, तो भाई कोटा के टॉप IIT डॉक्टर फैकल्टीज जिन्होंने कई बार टॉप 10 में कई रैंक्स दिए, वो फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है। और ऑनलाइन ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन के साथ आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है बच्चों। जैसे आप यहां देखो, सारांश सर अनम्यूट कर रहे हैं, बच्चे से बात कर रहे हैं, एक एक बच्चे से इंटरेक्शन के साथ क्लासेस होती हैं। और इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। अगर कोई चैप्टर वीक है तो वैसे आपको मेंटर बता देंगे कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक चैप्टर्स को कैसे हैंडल करना है। तो उसके लिए आपके पास
एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स की लाइब्रेरी भी आपको पूरी मिलने वाली है, जिसमें आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं और उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। यानी कि हर लेवल पर आपको सपोर्ट है। और बच्चों इसके अलावा आपको मिलेंगी 5 लेयर मेंटरशिप। लोग कहते हैं कि ई सरल है तो केयर है, और ई सरल जैसी केयर कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के लेवल से ऊपर जाएंगे, कोई आई वॉश नहीं, कोई लो लेवल कंटेंट नहीं, नीट के ऊपर का लेवल का कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। चैलेंज है आपके, चाहे 100 नंबर आ रहे हो, 200 नंबर, 300, 400 आ रहे हो, लेकिन इस बार नीट 2026 में 600 पार करके दिखा देंगे। और इसके लिए हमारी मेंटरशिप टीम भी आपके लिए तैयार है। डाउट सॉल्विंग के लिए भी 5 लेयर पे आपको डाउट की फैसिलिटी मिलेगी। जैसे आप कोर्स में एनरोल करेंगे, आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि कैसे होगा, क्या होगा। बस अब देर मत करिए, एम्स आपको बुला रहा है। इसके लिए नीट 2026 एंड गेम आपके लिए अवेलेबल है बच्चों। अब इसमें जाने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपके लिए लिंक दिया हुआ है। और इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है भाई, जिसमें लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, गजब का स्टडी मटेरियल है, 8 लेवल के तो स्टडी मटेरियल है, हर तरीके की तैयारी है। और 183 द टेस्ट, आप समझ सकते हो कि भाई इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। और फिर आपके लिए बम्पर नीट स्पेशल 26 का जो क्वेश्चन बैंक बनाया है इंडिया में, अपनी तरह का यूनिक क्वेश्चन बैंक है, जो सीधा आपको ऐसे हथियार दे देगा कि एम्स के अंदर आपकी लैंडिंग होगी। तो अब देर मत करिए, मेडिकल कॉलेजेस, आपके ड्रीम कॉलेजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। बस थोड़े दिन की बात और है, 3 मई के बाद सेलिब्रेशन का दिन होगा, जब आप व्हाइट एप्रन में होंगे, आपके पेरेंट्स पार्टी मना रहे होंगे, आप खुश होंगे और लोग आपको डॉक्टर साहब कहना शुरू कर देंगे। पर अब बस अपनी जिंदगी की बेस्ट मेहनत कर लीजिए 75 दिन में। मिलते हैं नीट एंड गेम में। विश यू ऑल द बेस्ट।